अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग का। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त हलीम टाइप बना रहे हैं, जिसके लिए जो है मैंने ये दालें आप देख सकते हैं। दलिया था, मूंगी मसरत की दाल थी, मसर जो होते हैं मूंगी मसरों की दाल जो हम आम रूटीन पे घर में बनाते हैं, माश की दाल थी और चने की दाल थी। इसको तकरीबन हमने ना रात को भिगो के रख दिया था। एक बाउल लिया, उसको अच्छे से साफ़ करके धो के तो हमने इसको भिगो दिया। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत जो दाल है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। ये आप देख सकते हैं, ये इजीली जो है ना टूट भी रही थी। इसको इतनी देर आपने भिगो के रखना है। और हम दाल जो है वो हम रखेंगे प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। फ्लेम जो है हमने अपनी ऑन कर ली है, प्रेशर जो है वो हम रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। ठीक है, अब जो है हम प्रेशर कुकर के अंदर ऑयल जो हमने डाली है, क्योंकि हमने मसाला जो है हमने भून के इसके अंदर डालना है, तो उसके लिए जो है हमने सबसे पहले ऑयल जो अंदर डाला है मुझे कम लगा था, तो मैंने इसके अंदर और ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया है। चिकन जो है वो मेरे तकरीबन हाफ़ केजी है। इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 प्याज। अब हम इसको कर लेते हैं चॉप। ये जो है हमारे प्याज अब चॉप हो चुके हैं, इसको मैंने काट लिया है। ठीक है, आप रफली भी काट सकते हैं, क्योंकि हमने भून के इसको रखना ही है। प्रेशर में ज़्यादा रफली भी ना काटे कि वो हो ही ना। उसमें ऑयल गर्म हो गया था। और अब इसके अंदर जो है और प्याज जो हमने डाल दिया। प्याज डालने के बाद जो है हम इसके अंदर साथ ही जो है हम अपना चिकन हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहे बोनलेस भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो हड्डी वाला भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा जो मिक्स था, मतलब बोनलेस भी था और जो हड्डी वाला होता है वो वाला भी था। और मसाले में हमने ले लिए है वही टमाटर, थूम, अदरक और हरी मिर्चें। इसको अब हम कर लेते हैं अच्छे से चॉप। और ये जो है हमारे अच्छे से चॉप हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको ये दिखाती हैं। देखिए इस तरह मैंने इसको चॉप किया। अब ये भी जो है ना, जो हमने चिकन और प्याज डाला था उसके साथ जो है हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, टमाटर जो है वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। अभी इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ मसाले को अच्छे से। इसको भून लेते हैं, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब आती है बारी मसालों की, जिसमें मैंने ले लिया था नमक और जायफल। ये ले लिया, इसे पता नहीं जायफल कहते कि जलवतरी कहते हैं, आई डोंट नो। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा था, 2 बड़ी इलायची थी, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ी दरी मिर्च। ये जो है वो मैंने इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। इस दौरान जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला जो है वो हमारा नीचे लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। या अब आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आपको ये दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी जो है वो ऐसी है। और इसको जब तक ये पक रहा है, 2 मेन मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे और इसकी जान डाल देंगे। ये है, आई थिंक इसको पता नहीं इसको जायफल कहते हैं कि जलवतरी कहते हैं। इसको अब हलाए तो इसके अंदर से एक टुकड़ा आता है। इसको मैं जो है डंडे की मदद से, जैसे हम अपना वो बादाम तोड़ते हैं वैसे इसको तोड़ेंगे। लकड़ी का जो होता है डंडा, जिसके साथ हम अपना जो है मसाला बनाते हैं, कूटते हैं, वो उसके साथ मैंने इसको तोड़ा। ये देखिए अंदर से जो है ये एक बादाम जैसे हम होता है वैसा था ये। और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको भी जो है तोड़ूँ, क्योंकि ये सारा नहीं जाता। इसको बहुत थोड़ा सा लो जी, और ये बादाम वाला साब होया थोड़ा डिग गया सी, उन जो के उसे तोड़े हैं। और अब इसको ये छोटे छोटे मैं आपको टुकड़े करके दिखा रही हूँ कि ये बहुत कम क्वांटिटी में जो है ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और इसकी इतनी खुशबू होती है और बहुत जो है ये टेस्ट देता है। इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने उसी डब्बे में दोबारा डाल दी। ये रही हमारी दालचीनी। और इसके अंदर जो है हम दालचीनी ऐड कर देंगे। खड़े मसाले जो है वो लाजमी जाते हैं हलीम के अंदर। ये देखें, ये है दालचीनी के 3 टुकड़े जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, ज़्यादा ना बड़े हैं, वो डाल दिए हमने इसके अंदर। और अब जो है मसाले के अंदर हम इसको भून रहे हैं ताकि इसके अंदर जो उसका फ्लेवर ऐड हो जाए। तब तक जो है मैं दाल से पानी निकाल लेती हूँ। और एक हाथ में मोबाइल है, आपको पता है फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं वीडियो कैसे बनाती है। आप दाल जो मैंने आपको दिखाई थी, इसको जो है पानी निकाल लेते हैं। पानी जो है मैं निकालने के बाद इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। और ये टमाटर जो है मैं भूल गई थी, उसको मैंने एक टमाटर काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। दाल भी अब इसके अंदर मैंने डाल दी है। और प्रेशर जो अब इसको हम बंद कर देंगे।
ये जो हम मेरी छोटी सिस्टर ही प्रेशर का जो ढक्कन वो बंद करती है। मुझसे तो ना होता है और मुझे डर भी लगता है इसके कि कोई मसला ना बन जाए। इसके ऊपर वेट लगा दी हमने। दूसरी तरफ जो हम तड़के वाले चावल बना रहे हैं, ज़ाहिर है अगर हलीम बनाएं तो साथ में चावल तो खाए जाते हैं मोस्टली। तो इसके लिए जो मैंने प्याज को रख दिया था, एक बड़ा प्याज लिया, उसको मैंने चॉप करके उसको तेल अंदर फ्राई कर दिया। और 1 kg जो है मेरे चावल थे उसको मैंने भिगो के रख दिया। ये मैंने प्याज जो है काफ़ी ब्राउन हो गया था, इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया जो हमारा तड़का होता है। अच्छा, इस पॉइंट भी आके ना आपको साथ में ढक्कन देना, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब हम ढक्कन देते हैं। लेकिन मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल था और पानी मैंने डाल के साथ ही तो मैं पीछे हो गई थी। ये मैंने पानी और ले लिया है, अपने चावल के हिसाब से आप डाल लें। और शुरू से मुझे वैसे आदत है कि मैंने आज तक कभी पानी जो है वो नाप के नहीं डाला, अंदाज़े के साथ ही जो है ना डाल देती हूँ। ये पानी मैंने कम लग रहा था और डालती, और इसको ढक के रख दिया था मैंने। और ये पानी अब देखें ये पकने लग गया। अब जो है मैं इसके अंदर चावल अपने ऐड कर दूँगी। चावल कुछ लोग दोनों हाथों से उठा के डालते हैं, मैं जो है ना पहले सारा पानी निकाल लेती हूँ और फिर चम्मच की मदद से डालती हूँ। ये छोटी सी साइड पे बैठी हुई वो बर्तन धो रही थी, तो उस दौरान हम खाना बना रहे थे। मिलजुल के काम करें तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। चावल जो है वो हमारे टोटा नहीं है, वो बासमती राइस है, वही हम लोग पसंद करते हैं। साबुत चावल जिसे बोलते हैं। ये देखिए जो चावल वाला चम्मच होता है जिससे हम चावल अपने बनाते हैं, उसके साथ मैं ये ऐसे डाल लेती हूँ। बात यह है कि आप जिसके अंदर आपने भिगोए हुए वो बस वो बर्तन अपने पास रख लें और उसकी मदद से आप उठा के इसके अंदर डालते रहें। जब तक मैं चावल डाल रही हूँ तब तक मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अब हम जो है इसके अंदर चावल सारे ऐड कर देते हैं। ये थे बासमती राइस जैसे मैंने आपको बताया था, और ये ज़्यादा पानी नहीं लेते। इसको भिगोए हुए भी तकरीबन ना टाइम हो गया था, 15 से 20 मिनट जो है मैंने इसको भिगो के रखा था। और एक तरफ जो है हमारी दाल रखी हुई थी और चावल एक तरफ रख दिए। इसको मैंने फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी थी। ये देखें ये पक रहे हैं अभी। तो अब इसके अंदर जो है एक दफ़ा चम्मच जो हम लगाते हैं, ये देखें अभी ये पक रहे हैं। और देखें माशाल्लाह से कितना लंबा लंबा जो चावल है वो हमें नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया। अब इसको जितना ज़्यादा ब्राउन करते जाएंगे, ब्राउन से प्याज ब्लैक हो जाएगा और फिर कलर उस हिसाब से ही आएगा ना। और फ्लेम जो है वो मैंने और लो कर दी थी। मैंने सोचा अब इसको दम के ऊपर पकने की बारी आ गई है। दाल जो है हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, वेट जो है हमने उतार दिया, ठीक है। अब जब तक ये देखिए इसकी जो भाप निकलती है ना, इसके ऊपर हम हाथ रखने का बड़ा मज़ा आता है। भाप तो जो है हमारी निकल चुकी है। अब ये दाल की आप कंडीशन देख सकते हैं। इसको जो है घोटा जिसे बोलते हैं वो अभी लगाने की ज़रूरत है। तो वही हम अपनी लकड़ी का जो है डंडा ले आएंगे, जिसके साथ अपने जायफल के पता नहीं से जलवतरी बोलते हैं, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। उसकी मदद से जो है हमारी जो बोटियाँ वो आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो बिल्कुल गल चुकी थी। ज़ाहिर है भाई जहाँ पे दाल गल चुकी है तो बोटी का तो गलना बनता था। एक हाथ में मोबाइल था तो इस वजह से मैं प्रॉपर आपको वो कूटते हुए नहीं दिखा सकी है। जो मैंने अच्छे से उसको कर लिया, जितना हो सका उतना हमने इसको डंडे की मदद से मिक्स कर ली थी। ये मैंने ब्लैक पेपर डाला और ऊपर गरम मसाला डाला था क्योंकि स्पाइसी इतना नहीं था। ये अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये बहुत टेस्टी बनती है। इसकी मेन जो है मसाला जो है इसका मेन होता है वो गरम मसाला पिसा हुआ, और खुशबू के लिए इसके अंदर जो 2 चीज़ें डरती हैं वो खड़े मसाले होते हैं, जायफल, जलवतरी और दालचीनी और बड़ी इलायची। ये जो है इसकी मेन चीज़ होती है दाल की। और इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। ये साइडों पे लगी हुई थी दाल, इसको अच्छे से हम मिक्स करके चावलों के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी लगती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अलग चिकन जो है पहले करते हैं और दाल को अलग रखते हैं, जैसे हम हलीम आम रूटीन में बनाते हैं। और लेकिन मैंने जो है इसको दाल गोश्त भी कह लें, हलीम टाइप बनाया है। प्रॉपर हलीम तो नहीं है लेकिन उस तरह का बना था ये, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स वही डाले थे सिर्फ गंदम को छोड़ के, क्योंकि हम इसके अंदर गंदम ऐड करते हैं। वो जो होती है गंदम जिसको धुली हुई गंदम कहते हैं, वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं जिससे वो बड़ी लेसदार बनती है। अब जो हमारे डिनर का टाइम था तो मैंने एक बाउल में जो है अपनी दाल हमने निकाल ली थी, और जो चावल थे वो भी तकरीबन आलमोस्ट हमारे बन चुके थे। ये आप दाल दे सकती हैं, बहुत मज़े की बनी थी दाल, यकीन करें। और ये हम नीचे आ गए थे।
हमारा डाइनिंग टेबल भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है कि जहाँ अम्मी के पास बैठ के चाहे चारपाई पे बैठी हुई हैं वहाँ पे उनके साथ ही खाते हैं और मज़ा भी उनके साथ ही आता है। ये आप चावल देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बनते हैं ये वाले। पानी मैंने आपके सामने अंदाजे से ही डाला था, मुझे कभी नहीं आइडिया होता कि चावल मेरे बस देखने की कितनी देर भिगे हुए हैं और कितने चावल हैं, बस उस हिसाब से हम कर लेते हैं, क्योंकि शुरू से हम एक ही क्वालिटी के जो है ना हम चावल बनाते हैं, चाहे बिरयानी हो चाहे कोई और चावल हो, नॉर्मल आम रूटीन में हम बनाते हैं। ये हमारी दाल थी, चावल के साथ इसको आप थोड़ी सी थिक भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे बस एक मोटिवेशन मिलती है मुझे और बहुत खुशी मिलती है कि अगर कोई लोग इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।